स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे खूंटी जिला के गुटजोड़ा गांव में रह रही रेखा देवी जी के पास, जो कि JSLPS और फूलो छानो योजना से जुड़ करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। खुद का टेंट हाउस दुकान चला करके खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रही है। एक समय था जब गांव की ये महिला अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करती थी। सीमित आय, अस्थायी रोजगार और जीवन की कठिनाइयों ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई और घर की मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। पर अब झारखंड राज्य की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। जोहार, आज हम खूंटी जिले के गुटजोरा गांव आ पहुंचे हैं। एक समय यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं यहां पहुंच रही है और तेजी से विकास हो रहा है। आज आपको एक ऐसे महिला लाभुक से मिलवाएंगे जिनका नाम रेखा देवी है, जो JSLPS के सहयोग से टेंट हाउस चला रही है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो कब से कर रही हैं और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। रेखा देवी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार सब कोई को, दादा दीदी को। मेरा नाम रेखा देवी है, मेरा गांव का नाम गुटजोरा। फूलो झानो तरफ से हमको पैसा मिला था, शुरू में 10,000 मिला, इसके बाद सामान मान लिए, इसके बाद फिर हमको मिला 15,000। इसके बाद इसी से धीरे धीरे करके सामान मान लिए। पहले तो हम दारू हंडिया दोनों बना रहे थे, इसके बाद बेचते थे भी। बहुत लोग तरह तरह बोलते थे कि दारू बेचती है, कोई भी कहीं भी जाते थे तो हम लोग को इज्जत नहीं मिलता था। दारू बेचती है, ऐसा ऐसा खूब तरह तरह का लोग बताते थे, बोलते थे। फिर इसके बाद फूलो झानो तरफ JSLPS में हम लोग जुड़े। इसके बाद 10,000 पैसा मिला। इसके बाद में फिर दारू हांडी को छोड़ के जैसे टेंट हाउस का दुकान खोले हम लोग। इसके बाद 10,000 को अथी किए, इसके बाद 15,000 मिला। इसके बाद फिर बड़ा अथी टेंट हाउस चलाए, गाड़ी लिए। इसके बाद मेरा छोटा सा मकान था। अभी तो ये फुलवे झानो तरफ से पैसा मिल के ही हम आगे बढ़े हैं। अभी तो अच्छा से, पहले तो देख के ही बोलते थे कि नहीं दारू हांडी बेचती है बोल के, खूब तरह तरह को बोलते थे लोग। और अभी तो थोड़ा सामान मिलता है, जैसे टेंट हुआ, बर्तन हुआ, लाइट हुआ, फूल का। ये परिवर्तन संभव हुआ है सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के माध्यम से। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं किस तरह से खूंटी जिले के गुरजोड़ गांव में रहने वाली रेखा देवी आज फूलो झानो आशीर्वाद योजना और JSLPS से जुड़कर स्वयं सहायता समूह के सहयोग से टेंट हाउस चलाकर उसके जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर रही हैं। लाइट हुआ, पंडाल का पूरा सामान है, बर्तन उर्तन, फूल उल, जितना भी शादी का सब। यहाँ बहुत 4 लोग का है, 4-5 लोग का है। हाँ, शादी सीजन में ज़्यादा मांग रहता है। बकरी है, खेती बाड़ी, रोपा सब है, धान का खेती लगाए हैं। घर का खर्चा उर्चा करके 1 लाख तक बचत कर लेते हैं। बहुत खराब स्थिति था। मेरी सास रेजा काम करने जाती थी, मेरा हस्बैंड कुली काम करते थे, कुछ नहीं था हम लोग का घर में। छोटा सा घर था हम लोग का, 1 रूम का था। इसके बाद घर बनाए, नहीं टेंट का सामान लिए, इसके बाद गाड़ी लिए, घर बनाए। बहुत बदलाव हो गया। वहाँ 2 बच्ची है, एगो बच्चा एगो बच्ची है।
जी। एगो मॉडल स्कूल बीरू और एक गुरजोरा स्कूल जाता है। इस सब को भी नहीं, दारू हांडी तो छोड़ना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। अभी तो अच्छा है नज़र देखते हैं, पहले तो थोड़ा बुरे ही नज़र से देखते थे। आगे बढ़ने का नहीं रहा का टेंट हाउस, बकरी, खेती बाड़ी। इस रोजगार से जुड़ने से पहले शुरुआत में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि सामग्रियों की खरीद, व्यवसाय की जानकारी की कमी, ग्राहकों की तलाश आदि। लेकिन जेएसएलपीएस की टीम ने इन्हें प्रशिक्षण दिया और इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। जोहार, मेरा नाम सुरेखा देवी है और मेरा गांव है बेलवादाग और ये अभी हम गुरजोरा गांव आए हैं। ये 2019 से जान रहे हैं सर रेखा देवी को। और रेखा देवी जब हम लोग इस गांव में आए थे उस समय ये दीदी हड़िया दारू का काम करती थी। तो ये दीदी को जब हम लोग का योजना के बारे में जब हम बताएं, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हम लोग बताएं दीदी को, तो अच्छा लगा। तो दीदी जब फूलो झानो मतलब दारू हाड़ी बेच रही थी उस समय दीदी को बोलें कि दीदी ये सब काम नहीं करना है और फूलो झानो आशीर्वाद से आप लोग ये जो 10,000 जो बिना ब्याज का लगता है वो ले लीजिए, तो आपको अच्छा होगा, दूसरा काम करिएगा। तो हम लोग फिर दीदी को CLF द्वारा, VO द्वारा 10,000 रुपया इसको दिलवाएं और अपना छोटा सा टेंट हाउस खोली। और दीदी को बोले कि अगर 10,000 में नहीं हो रहा है तो उसको फिर वापस बिना ब्याज का 1 साल में ब्याज नहीं लगता है। तो वो दीदी को हम लोग बोले कि 1 साल में इसको अगर आप वापस करते हैं तो उससे आपको 15,000 रुपया फिर मिलेगा। तो दीदी इसी तरह से अपना टेंट हाउस को अच्छी तरह से चलाने लगी। और फिर दीदी एक ऑटो मतलब टेम्पू ली, जो कि सामान इधर उधर शादी में जो पार्टी सार्टी में जो ले जाते हैं तो सामान क्या में ले जाएंगे, तो वही गाड़ी ली दीदी। और उससे जब हम लोग दीदी से मिले थे तो दीदी का घर बहुत छोटा था। उस समय दीदी का घर नहीं था रहने के लिए, तो टेंट हाउस से जुड़ के दीदी अभी इतना बड़ा सा घर बनाई, पक्का मकान बनाई। और दीदी का जो आर्थिक स्थिति था वो बहुत ही अच्छा था। जैसे कि दीदी बताई कि मेरा हस्बैंड पहले मेरा शादी के समय वो कुछ नहीं करते थे और एक कुली काम करते थे और उसकी सास रेजा का काम करती थी। तो अभी वो दीदी का परिवर्तन बहुत ही अच्छा हुआ कि वो दीदी अपना पति का, अपना सास का पूरा सहयोग दी और अपना बच्चों को अच्छा स्कूल में ही पढ़ाई। और अभी दीदी का आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा है। और दीदी जब भी हम लोग स्कूल मतलब मीटिंग में जब आते हैं तो दीदी हम लोग को धन्यवाद बोलती है कि दीदी हमको फूलो झानो आशीर्वाद से हमको जोड़ के अभी हमको टेंट हाउस खोलने के लिए सलाह दिए और अभी हम अपना घर का आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार लाएं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जेएसएलपीएस जैसे सरकारी प्रयासों ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का जो रास्ता दिखाया है वो सराहनीय है। इस तरह की योजनाएं ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। ऐसी महिलाओं की कहानियां न सिर्फ प्रेरणादायक हैं बल्कि समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य भी कर रही हैं। जैसे गांव में देखा जाए तो अभी जैसे जेएसएलपीएस नहीं आया था और फूलो झानो आशीर्वाद को नहीं जानने से पहले दीदी लोग हड़िया दारू बेच ही रही थी। जब से वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना को जानी है उस समय से दीदी लोग कुछ ना कुछ इससे जेएसएलपीएस के थ्रू से पैसा लेके कुछ ना कुछ बिजनेस कर ही रही है सर। और इसमें दीदी लोग का यही है कि जब हड़िया दारू बेचती थी तो दीदी लोग को अपना घर में बहुत सारा लोग आते थे और तरह तरह का बात बोलते थे और तरह तरह का बात, और बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा भी रहता था वो पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ पे अपना घर में अगर हम हड़िया दारू बेचे तो बहुत सारा लोग एक जैसा का लोग नहीं आता है, तो वो हम लोग को अच्छा भी बोलते थे बुरा भी बोलते थे। तो हम लोग को उस समय दीदी लोग को कुछ वैसा नहीं लगता था। और अभी जो हम लोग दीदी को टेंट हाउस करवाए हैं और भी दीदी लोग को फूलो झानो आशीर्वाद से जोड़े हैं, तो वो दीदी लोग को लग रहा है कि हम लोग का जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वही अच्छा है हड़िया दारू से। और सरकार को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, बोलती है कि हम लोग को हड़िया दारू से कोई सम्मान इज्जत कुछ नहीं मिलता था। और अभी जो है कि हमको यहाँ दीदी लोग दूर दूर से मेरा टेंट हाउस जो है उसको फ़ोन के माध्यम से दीदी लोग को पता चलता है और वहाँ तक जाती है दीदी लोग। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से खूंटी जिला में रह रही रेखा देवी जी खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं
और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रही महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आपको लिए चलते हैं चक्रधरपुर में रह रही उन बालिकाओं के पास जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से कला के माध्यम से खुद को जोड़ करके हुनरमंद बना रही है। छात्राओं को यहाँ पर नृत्य सिखाया जा रहा है, उनको नृत्य की ओर बढ़ने का एक नई दिशा दी जा रही है, क्योंकि आज के समय में नृत्य में भी बहुत सारी कलाएं आ गई हैं जिससे जुड़ करके आप अपने आप को हुनरमंद बना सकते हैं, खुद को रोजगार से भी जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां कला और संस्कृति का गहरा संबंध शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास और प्रतिभा को निखारने का माध्यम भी है। इसी सोच को साकार करने का कार्य कर रहा है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जहां छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ विभिन्न कलात्मक गतिविधियों, विशेषकर नृत्य कला में भी दक्ष बनाया जा रहा है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चक्रधरपुर में। नृत्य कला की अगर बात करें तो नृत्य कला न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी आकार देती है। तो आइए चलते हैं यहाँ की छात्राएं से हम जानते हैं कि वो किस तरह से नृत्य कला में हुनरमंद हो रही है। तो आइए चलते हैं, यहाँ बात करते हैं। मैं खुशबू महतो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चक्रधरपुर की वार्डन सह शिक्षिका हूँ। यहाँ पे जो हम बच्चियों को डांस सिखवाते हैं तो इसके लिए एक वोकेशनल टीचर आते हैं और क्लास के बाद 3 बजे के बाद 2 घंटा का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चियाँ यहाँ पर क्षेत्रीय डांस सीखती है, फोक डांस सीखती है, लोक नृत्य सीखती है, छऊ डांस सीखती है, हर तरह की जो है डांस सीखती है और उसको जो है अलग अलग स्टेज पे उसको प्रोग्राम करती भी है। जैसे हमारा लोकल स्टेज है जो पोड़ाहाट स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस, चाहे झारखंड स्थापना दिवस, चाहे जो है स्थापना दिवस के अवसर पर करती है। और फिर उसके बाद यहाँ से जिला स्तर पर जब प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी हमारी बच्चियाँ प्रतियोगिता में भाग लेती है और वहाँ से बतौर जो है ट्रॉफी जीत के आती है। जब भी हमारी बच्चियाँ जो है यहाँ से डांस लेके गई है तो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहता है कि जिला स्तर से भी ही नहीं बल्कि राज्य स्तर से भी वो जो है ट्रॉफी जीत के आती है। तो इससे क्या हो है कि बच्चियों का मनोबल बढ़ रहा है और वो जो है उत्साहित होकर जागृत हो रही है कि हमें आगे चल करके इसको रोजगार के साधन के रूप में इसको अपनाना है। और यहाँ से एज ए वार्डन में देख रही हूँ कि बच्चियाँ इतना अच्छा हमारी यहाँ का डांस परफॉर्मेंस देती है कि आगे चल करके कहीं ना कहीं जो है इसको अपना रोजगार के साधन के रूप में वो यूज कर सकती है। जी, जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय संस्कृतियों में सरहुल है, कर्मा पर्व है जो कि हम लोग यहाँ मनाते हैं और ये आने वाली पीढ़ी जो है बाहर में रहते हुए शहरों में रहती है तो हमारी जो कला संस्कृति है उसको भूलते जा रही है, बिसरते जा रही है। तो हम अपने नृत्य के जरिए उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है और इसको जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़े रहे। विद्यालय ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए एक सशक्त मंच बन चुका है जहां वो अपने सपनों को साकार दे रही हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से चक्रधरपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किस तरह आज यहाँ की छात्राओं को नृत्य कला के माध्यम से हुनरमंद बनाया जा रहा है। यहाँ उपस्थित वार्डन महोदया, सभी शिक्षक एवं रांची से आए हुए दूरदर्शन के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। झारखंड में कर्मा पर्व एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक प्रतीक है। यह यह बहन अपने भाइयों के सुखद रखने के लिए एवं खुशहाल रखने के लिए बहन अपने भाइयों के लिए उपवास करती हैं और कर्मा डाल को ला करके अपने आंगन में
गाड़ती हैं और उसकी पूजा आराधना करती हैं। हम सभी इसी कर्मा पर्व को लेकर के एक लोक नृत्य आपके सामने में उपस्थित करना चाहते हैं। यहाँ की छात्राएं अब केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि नृत्य कला में भी निपुण होती जा रही हैं। विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को संयुक्त प्रयासों से यहाँ के छात्रों को शास्त्रीय लोक समकालीन नृत्य शैलियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा नाम अनीता बोईपई है और मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। क्योंकि नृत्य हम लोग इसलिए सीखते हैं ताकि हम लोग जो हमारा जो एक्टिविटी भी हो जाता है इसमें, और इसमें अलग अलग तरह के हमारे डांस में मतलब टीम द्वारा मतलब सिखाया जाता है। और इसमें अलग अलग डांस होते हैं, जैसे कि हमने अगली बार दिखाया था कि एकता में विविधता, और इस बार हमने ये दिखाया कि हमने अपने प्रकृति को बचाने के लिए और अपने संस्कृति को बरकरार रखने के लिए हमने आज ये प्रस्तुत की। मेरा नाम है नमिता महतो, मैं क्लास 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर हम लोग डांस करेंगे तो आगे जाके भविष्य में कुछ पेट भरण पोषण के लिए कुछ 1-2 पैसा कमा सकते हैं। और नृत्य के माध्यम से छात्राएं न केवल अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचान रही हैं बल्कि मंच पर प्रस्तुतियों के जरिए आत्मविश्वास भी अर्जित कर रही हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिला एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर ये बालिकाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। यह नृत्य झारखंडी नृत्य है और इसमें गाना जो है वो छत्तीसगढ़ीय भाषा की है। और जो इस नृत्य में हम लोग संकेत देना चाहते हैं, ये हम अपने संस्कृति को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में तो इसका पहचान है लेकिन दूसरे स्टेटों में इसका पहचान नहीं है। इसीलिए हम इस नृत्य को प्रस्तुत करके बताना चाहते हैं कि हमारे झारखंड में प्रकृति की भी पूजा की जाती है और इससे हम प्रकृति को बचाने के लिए भी इसका हम प्रयास कर रहे हैं।
तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से हमारी झारखंड की छात्राएं और महिलाएं खुद को हुनरमंद बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं और साथ ही साथ खुद को रोजगार से जोड़ने का भी छोटा सा प्रयास कर पा रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार भी चाहती है कि पुरुषों के साथ साथ हमारे यहाँ की महिलाएं भी खुद को हर क्षेत्र में आगे रखे, अव्वल रखे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।